हल्द्वानी में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 2000 करोड़ के नगर निगम को धनराशि के लिए हल्द्वानी शहर के विकास के लिए किस प्रकार से योजना बनाई जाए, इसके लिए शहरी विकास मंत्री सहित नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जल्दी हल्द्वानी का विकास कार्य शुरू हो जाएगा। हमारे बस अड्डे अच्छे हों, सीवर लाइनें अच्छी बने, सड़कें अच्छी बने, स्ट्रीट अच्छी बने और जितने भी शहर का सौंदर्यीकरण है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ के लिए दी है। तो हम लोगों ने ये आज समीक्षा करी है कि जल्दी से जल्दी अगले कुछ महीनों में ये काम दिखाया जाए। डीपीआर जो गठन की कार्रवाई चल रही है वो तेज़ी से हो, उसमें किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो। सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थिति कार्यालय कक्ष में सैनिक कल्याण विभाग एवं सैन्य धाम निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि उत्तराखंड में सैन्य धाम निर्माण हो तथा एक सैनिक होने के नाते यह मेरा भी दृढ़ संकल्प है कि उत्तराखंड का सैन्य धाम यहाँ के चारों धाम की तरह ही विकसित होगा। 2023 में किसी भी सूरत में 2023 एंड तक इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जिस सोच के साथ हम इसको बना रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इस सैन्य धाम को देखने अवश्य आएंगे, क्योंकि धाम का मतलब एक पवित्र भावना से भी होता है। और इसमें हम भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह की, उसके मंदिर हम इसमें बना रहे हैं। जैसे हम एंट्री करेंगे, एक तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर होगा, एक तरफ जो है बाबा जसवंत सिंह का मंदिर होगा। हल्द्वानी में एक मकान में रहस्यमय तरीके से आग लगने की घटनाओं ने परिवार को इस कदर दहशत में कर दिया है कि परिवार ने अपना घर छोड़ दिया है और पास में ही जाकर किराए के मकान में शरण ली है। परिवार का कहना है कि आग कभी भी बिजली के बोर्ड में लग जाती है तो कभी अन्य सामान को राख कर देती है। पिछले 10 दिनों से ऐसी घटनाएं रोज हो रही है। खास बात यह है कि बिजली विभाग भी आग लगने के कारणों की जांच कर चुका है। अब सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर घटनाओं की जानकारी ली। अंदर रखे सामान में प्लास्टिक में ये इसमें लगी है, ये देखिए कागज में, ये कागज मांग लग गई है। इसे निकालते प्रथम तल्ले में आग लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब द्वितीय तल्ले में, फिर छत पे भी आग लगने गई, छत के बाहर कपड़ों में आग लगने गई। ये भयभीत करने वाला माहौल बन गया है। और सबसे ज़्यादा भयभीत करने का विषय ये था कि हम लोग यहाँ पे उस समय मैं खुद मौजूद था और पता चला कि ऊपर अलमारी के अंदर आग लग गई। और जब हम अलमारी के अंदर भाग गए, मैंने स्वयं उस अलमारी खोली, उसमें आग लगी थी। यहाँ एक डोर था, डोर में कहीं नहीं था कि कागज़ लिपटा हुआ था। और जब हमने डोर खोला तो उस डोर के अंदर भी एक कागज़ में लिपटे में आग लग रही थी। मगर ये क्या एक मैग्नेटिक सिस्टम बनना है या क्या है, एक या अदृश्य टाइप की चीज़ है। इससे पड़ोसी भी बेहद है और कई लोग तो यहाँ आने के बाद भी एक आध लोग ऐसे भयभीत हो गए, वो और आ भी नहीं रहे। पहली शुरुआत बिजली के बोर्डों से हुई, तब तक हम इतने टेंशन में नहीं थे। हमने कहा हो सकता है वायरिंग ख़राब हो, तो हमने वायरिंग के लिए बुलाया उसको, तो उसने वो बोर्ड सही कर दिया। सुबह को 5:30 बजे फिर लगनी शुरू हो गई, तो हमने मीटर से ही लाइन काट दी, इनकमिंग जो आ रही थी तारों में। लेकिन उसके बाद ऊपर किचन के चलने लग गए। किचन का बुझाने गए तो सबसे ऊपर छत में शेड है, उसमें आग लग गई बोर्ड में, केवल बोर्डों में लगी। फिर हमने हाइडिल को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने लाइन काटी, चेक किया। फिर वो हमारी दोनों आउटगोइंग काट गए। 2 मीटर हैं, दोनों से घर के पोल तक तो आ रही, मीटर तक आ रही थी, मीटर के बाद की काट दी। उसके बावजूद आग लगने का सिलसिला जारी था। बाद में फिर कभी चद्दर के बगल से चिंगारी निकल रही थी। और बोर्ड लाइन हटा के हमने खाली एक्सपेरिमेंट के लिए हाइडिल वाले ही लगा गए थे बोर्ड दीवार में, वो गल गया। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहर पटरी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, वहीं घटनास्थल पर ही बदमाश को गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, जिसकी सूचना आला अधिकारियों को दे दी गई। आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। एसएसपी हरिद्वार
अजय सिंह ने बताया कि बदमाश की पहचान रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले फरार 50,000 के इनामी बदमाश देवराज के रूप में हुई है, जिसके पैर में गोली लगी है और बदमाश को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पथरी रोड जो पुल है वहाँ पर हमारे चेतक वाले रूटीन जो मॉर्निंग शिफ्ट में गश्त पर रहते हैं, उन्होंने 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए थे, तो उनको रोक के पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन वो अचानक से भागे। जब पुलिसकर्मी पीछे पकड़ने गए तो उनके द्वारा हवा में फायर किया गया और इस पर तत्काल जो है कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई। चूँकि आज फ्राइडे की परेड रहती, समस्त काफ़ी सारे फोर्स हमारी अधिकारीगण सब लोग मौजूद थे। तत्काल फोर्स को रवाना करके घेराबंदी की गई क्षेत्र में और करीब 9 सवा 9 बजे के बीच जो है इसमें जब हमारी टीम CIO और अन्य जो टीम वहाँ पर पहुँची वहाँ पर और सूचना के आधार पर जो घेराबंदी की गई, चूँकि वो पैदल थे, उसमें एक बदमाश द्वारा जब फायर किया गया तो जवाबी फायर में उसको 2 गोलियाँ पैर में लगी है, जिसकी पहचान देवराज के रूप में हुई है, जो पूर्व में यहाँ पर रानीपुर क्षेत्र में 6 माह पूर्व एक घटना में शामिल रहे थे गैंग के साथ और एक सिपाही को जो है हमला करने का उसकी आंख फोड़ने पर भी वांछित चल रहा था। उसमें 50,000 का इनाम भी घोषित था। बाकी उसके एक साथी के बारे में पता चला जो साथ में था और जो पैदल भागा है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी की गई है। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल स्थित हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विरोध और समर्थन में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने का यूकेडी ने विरोध किया है। वहीं कांग्रेस ने भी तमाम सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि यह पहाड़ विरोधी मानसिकता का परिचय है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोकती रही है और राजधानी का मसला गैरसैंण बनाम देहरादून करके इन्होंने इसको उलझाया है। तो उसी मानसिकता के तहत नैनीताल के हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हो रही है। जिस तरीके का निर्णय लिया है वो निर्णय सरकार अपने निर्णय को पलट रही है। अच्छा होता और भी अच्छा होता अगर पर्वतीय क्षेत्र में कहीं पर हाईकोर्ट स्थापित की जाती। निश्चित रूप से नैनीताल में लोगों को दिक्कत है और पर्यटन व्यवसाय को भी प्रभावित करता है हाईकोर्ट होने से। हालांकि वो हल्द्वानी शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नज़दीकी ला रहे हैं, लेकिन अगर उससे भी और अच्छा होता अगर सरकार कहीं पर्वतीय क्षेत्र में हाईकोर्ट लाती तो पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा है वो भी, उसको भी बल मिलता। देखिए, हाईकोर्ट नैनीताल में है तो वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हल्द्वानी ये आता है तो हमारा ऐसा मानना है, हमारी पार्टी का ऐसा मानना है कि इससे वहाँ पे लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि जो ट्रेन है वो भी हल्द्वानी तक रुकती है, फिर हल्द्वानी से जो मुवक्किल होता है उसको नैनीताल जाना पड़ता है, तो उसका खर्चा भी होता है, हैरेसमेंट भी होता है। तो हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि यह कोई पहाड़ और मैदान वाली बात नहीं है। हल्द्वानी पहाड़ का प्रवेश द्वार है और जहां लोगों को सुविधा हो उसको देखकर फैसला किया गया है। इसकी चर्चा और मांग काफी लंबे समय से चल रही थी, मगर सरकार की तरफ से अब इस पर फैसला किया गया है। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि उच्च न्यायालय नैनीताल को हल्द्वानी या जहां भूमि उपलब्ध होती है वहां शिफ्ट किया जाए। ये एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। जहां नैनीताल में लोगों को सुविधा होगी, वहीं पर्यटकों को भी वहां आने जाने में सुविधा होगी। ये एक अच्छा कदम है और आने वाले समय में हल्द्वानी सुगम भी होगा और वहाँ जो वादकारी हैं उनको सस्ता और उचित न्याय मिलेगा। ऐसा कार्य कल कैबिनेट द्वारा किया है जो बहुत ही स्वागत योग्य है।